श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विघ्नाटवीहं विवाच विघ्नाव्यालकुलाभिमानकरुणो विघ्ने विपञ्चाननो विघ्नो तुङ्गगिरिप्रभेदनपविल् विघ्नाम्बुधिर्वाज विघ्ना गगना प्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु माम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ माता रामो मद्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतकालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितजोर प्रभु जय जय श्री माखन चोर। बोल भागवत भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री तर्दित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे प्यारे भक्तों, जब जन्म जन्मांतों का कल्प कल्पांतों का युग युगांतों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब हम सबको ये शुभ अवसर प्राप्त होता है
कि गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें कि जन्म जन्म के पुण्य जब होते हैं एक संग, ताहि मलिनता धोई के फिर भावे सत्संग। इसलिए संत जन कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए समय निकाल कर जहाँ पर सत्संग हो, परमात्मा की कथा हो रही हो, वहाँ पर अनायास ही समय निकाल कर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण आएगा तब मैं जाऊंगा। वहाँ तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। चलें सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। उससे पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत हमारे राम जी का आज प्राकट्य होगा, कन्हैया का प्राकट्य होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीती गए, आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मुझे। आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मुझे। आज मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए यहाँ बीत गए, बीत गए बीत गए। आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मुझे। आज मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा के अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। राधा के अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भागी जगा जा, सोए हुए मेरे भागी जगा जा। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मुझे आने दो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। श्री राधे। मन मंदिर में राशि रचा जा, मन मंदिर में राशि रचा जा, रूप संवरिया तरस दिखा जा, रूप समरिया तरस दिखा जा। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, मुझे याद दिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे याद दिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मुझे याद दिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए, हाँ बीत गए, बीत गए, हाँ बीत गए। मोहे याद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मुझे याद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बोल भागवत भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, भगवान मैं सूर्यवंश के राजाओं के विषय में आपके मुखार बिंदु के द्वारा श्रवण करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए, सविस्तार पूर्वक आप हमको श्रवण कराने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परम तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतेरपि। राजन सूर्यवंश का यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सूर्यवंश के वर्णन पूरे नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में श्रवण कराऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के मन से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से विश्वान जिन्हें हम सूर्य कहते हैं, सूर्य के पुत्र वयोसतु मनु हुए। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। कोई पुत्र नहीं हुआ, गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ कराया गया। तो यज्ञ में जो चरु मिला
उसको पत्नी को खिलाया गया। लेकिन होताओं ने कन्या के लिए मंत्र पढ़कर अग्नि कुंड में आहुति को प्रदान किया था, क्योंकि वयोसुत मनु की पत्नी कह रही थी मुझे कन्या चाहिए और वयोसुत मनु कह रहे थे मुझे पुत्र चाहिए। तो पत्नी का कहना मानकर होताओं ने हवन कुंड में अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रदान की, जिसके द्वारा पुत्र ना होकर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। राजा श्राद्ध देव मन असंतुष्ट हो गए, तो गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र बल के द्वारा उसको पुत्र के रूप में परिणित किया। आगे चलकर श्राद्ध देव मन ने तपस्या किया तो उनके 10 पुत्र हुए, सरियाद आदि। उसी में नभग हुए, नाभाग हुए, महाराज अम्बरीश हुए। आगे चलकर के युनास हुए, युनास के मानधाता हुए, मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिवंदन हुए। आगे चलकर त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के महाराजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के आगे रोहित हुए, फिर बाहुक हुए। बाहुक के भी कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ कराए, गुरु वशिष्ठ ने चरु दिया। चरु ले जाकर के अपनी बड़ी पत्नी को खिलाते हैं। अन्य रानियों ने क्या किया, उसको विष दे देती। गुरु वशिष्ठ को पता चला तो विष के शक्ति को उसी स्थान पर रोक दिया, गर के शक्ति को उसी स्थान पर रोक दिया। तो बालक पैदा हुआ तो उस गर के साथ में पैदा हुआ, जिससे उसका नाम पड़ा सगर। सगर के 2 पत्नी, उनके भी पुत्र नहीं हुआ। यज्ञ कराया गया तो दोनों रानियों को चरु दिया गया, तो एक के एक पुत्र हुआ और दूसरी के एक मांस पिंड हो गया। जब मांस पिंड हो गया तो क्रोध में आकर के उसने उस मांस पिंड का 60,000 टुकड़ा कर डाला। वशिष्ठ जी को पता चला तो उन 60,000 टुकड़ों को पुत्र के रूप में परिणित कर दी। अब राजा सगर का बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो गया। एक दिन सगर ने सोचा, जो लोग 100 यज्ञ कराते हैं ना, उनको देवराज इंद्र के समान पद प्राप्त हो जाता है। यज्ञ करने लगे। इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि 100 यज्ञ संपन्न हो जाए तो मेरे इंद्रासन को छीन लें। ये सोचकर इंद्र ने क्या किया, यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गए, ले जाकर के भगवान कपिल के आश्रम पर बांध दिए। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़ों को ढूंढने लगे। जब नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदने लगे। पृथ्वी को खोदते खोदते समुद्र में जाकर के मिला दिए, जिससे समुद्र का नाम सागर पड़ गया। वापस उधर से आ रहे थे तो देखे कि घोड़ा बंधा हुआ है। एक ने कहा, अरे भैया, ये बूढ़ा बाबा जो तपस्या कर रहा है ना, हमें लगता है इसी ने मेरे यज्ञ के घोड़े को चुरा कर यहाँ पर बांध दिया है और हम सबको देख करके अपने नेत्रों को बंद करके बैठ गया है। अब सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल को मारने के लिए दौड़े कि भगवान कपिल का नेत्र खुला और सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अब सगर के जो दूसरी पत्नी का पुत्र था, जिसका नाम था असमंजस, वो आकर के भगवान कपिल को प्रसन्न करने के लिए अनेकों वर्षों तक तपस्या किया। भगवान कपिल नहीं प्रसन्न हुए। असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। जब अंशुमान ने तपस्या किया, भगवान कपिल प्रसन्न हुए। बेटा क्या चाहिए? अंशुमान ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप यही बताइए कि मेरे पूर्वज जो आपके दृष्टि के खुलने से जलकर भस्म हो गए थे, उनका उद्धार कैसे होगा, उनकी मुक्ति कैसे होगी?
हमें ये बताइए। तब भगवान कपिल ने कहा, ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा जी उपस्थित है ना, गंगा जी को यदि आप पृथ्वी पर ला सको तो आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। जिस दिन आपके पूर्वजों के राग से गंगा जी का स्पर्श होगा, उसी दिन आपके पूर्वज की मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने तपस्या किया, गंगा जी को नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या किया, लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। दिलीप के पुत्र भागीरथी ने जब तपस्या किया तो भगीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हो गई। लेकिन कहती है, मेरे वेग को कौन रोकेगा? मैं पृथ्वी का भेदन करके रसातल को चली जाऊंगी, या तो मेरे वेग को कोई रोके। तब जाकर के राजा भगीरथी भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। शंकर जी ने कहा, मैं अपने जटा में गंगा जी को रोकूंगा। गंगा जी चल देती हैं शंकर जी के जटा में, सबसे पहले विराजती हैं और आगे आगे राजा भगीरथी, पीछे पीछे माता गंगा। ए तो भागीरथी राजा ततो गंगा यशस्विनी, जगतां सरितां श्रेष्ठां सर्व पाप प्रणाशिनी। आगे आगे भागीरथी और संपूर्ण नदियों में सबसे श्रेष्ठ पापों को नष्ट करने वाली माता गंगा भगीरथ राजा के पीछे पीछे चल रही हैं। रास्ते में पड़ गई जाहनु मुनि की कुटिया। अब गंगा जी के साथ में जाहनु मुनि की कुटिया बह गई। जाहनु मुनि ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मेरी कुटिया, ओहो ये गंगा जी मेरी कुटिया को लेकर जा रही हैं। अब क्या किए, दो अंजूरे में पूरी गंगा जी को गोविंदाय नमो नमः पान कर गए। अब भगीरथी ने देखा, अरे बाबा मेरी गंगा जी को आपने देखा है? ओहो, तो गंगा जी को आप लेकर जा रहे थे? हाँ हाँ बाबा। जब भगीरथी ने बड़ा प्रार्थना किया, तब जाहनु मुनि ने सोचा, यदि मैं मुख से गंगा जी को निकालता हूं तो ये उचिष्ट हो जाएंगी, झूठी हो जाएंगी। कुछ संत कहते हैं कि जाहनु मुनि ने अपने कान से गंगा जी को निकाल दिया। कुछ संतों का मत है कि जाहनु मुनि ने अपने जंघा को चीर कर गंगा जी को प्रकट कर दिया। अब देखो, जाहनु मुनि के शरीर से गंगा जी निकली, जिससे गंगा माता का एक नाम जाह्नवी पड़ा। शंकर जी के जटा में पधारी तो एक नाम जटा शंकरी पड़ा, और भगवान विष्णु के चरण से निकली तो एक नाम विष्णुपदी पड़ा। ऐसे गंगा जी के अनेकों नाम, आगे आगे भागीरथी, पीछे पीछे माता गंगा। जैसे सगर के 60,000 पुत्रों के राग से जैसे गंगा जी का स्पर्श हुआ, तो सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो गई। बोल गंगा महारानी की जय। अब भगीरथ के आगे हुए खडवांग हुए, दीर्घबाहु हुए महाराज रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 3 महारानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रानियां 3 हैं लेकिन पुत्र एक भी नहीं, एक भी पुत्र नहीं। लेकिन अयोध्या बड़ा सुंदर, बड़ा ही निर्मल जल माता सरयू का, वही कितना सुंदर अयोध्या है। चलें सब लोग पहले दर्शन करते हैं, फिर राम जी के चैत्र में आगे प्रवेश करते हैं। त्रिभुवन विदित अवधि जगरि नौआ, बड़ा निक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा निक लागे
के गौआ बड़ा नीक लागे रोज के गौआ बड़ा नीक लागे त्रिभुवन विदित अवधि से कर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे त्रिभुवन विदित अवधि से कर नौआ त्रिभुवन विदित अवधि से नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया भरत लखन रिपु हन भल भैया भरत लखन रिपु हन भल भैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया भरत लखन रिपु हन भल भैया भरत लखन रिपु हन भल भैया जहाँ न कबहू चले हाय जहाँ न कबहू चले कलिका पुतुआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक ओ त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवधि के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परी करे बैठो समाजा हनुमान परी करे वैष्णो समाजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परी करे बैठो समाजा हनुमान परी करे वैष्णो समाजा राम राम रटे जहाँ है राम राम रटे जहाँ कोयलियो कौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के त्रिभुवन विदित अवधि जे कर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे सरकार
महाराज दशरथ के 3 महारानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है। राजा दशरथ आज सोच रहे हैं कि संतों ने कहा है कि अपुत्र से गतिर्नाथ स्वर्गम नयोचा नयोचा, जिनके कोई पुत्र नहीं होता है उनकी सदगति नहीं होती है। आज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, गलानी को लेकर के कि एक बार पति मन माही, भूपति मन माही, गलानी हमरे सुत नाही, गलानी हमरे सुत नाही, धरव धीर हुई है सूत चारी, धीर होई है सुख चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, गुरुदेव क्या मेरे पुत्र नहीं होगा? गुरुजी ने कहा राजन थोड़ा धीरज रखो, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अब गुरुजी ने इतना कहकर राजा दशरथ को भेज दिया। कुछ समय के पश्चात यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ में जो चरु निकला उस चरु को गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने अपने 3 महारानियों को जो है चरु को प्रदान कर देते हैं। लेकिन पुराण अंतर्गत कथा आती है कि सुमित्रा के हाथ में जो चरु था वो चरु कोई चील लेकर के उड़ गया और एक वट वृक्ष के नीचे माता अंजना भगवान शिव का ध्यान लगा कर बैठी हुई थी। चील के मुख से वो चरु छूट गया, माता अंजना के हाथ में गिरा, जिसको माता अंजना शिव प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेती हैं, जिससे हमारे हनुमंत लाल का जन्म होता है। बोल हनुमंत लाल की जय। अब सुमित्रा के हाथ में चरु नहीं है तो कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे देती। तो सुमित्रा ने कहा बहन आप दोनों ने मुझे अपने अपने में से आधा आधा भाग दिया है ना, तो मैं आप दोनों को वचन देती हूँ यदि मेरे 2 पुत्र होंगे तो मैं आप दोनों के पुत्रों के लिए, आप दोनों के पुत्रों की सेवा के लिए मैं अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दूंगी। तो ही राम की सेवा के लिए लखन लाल और भरत जी की सेवा के लिए शत्रुघ्न लाल। हेलो हेलो। समय व्यतीत हुआ, 3 महारानियां गर्भवती हुई। चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जब चित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जब चित हरि प्रीता। 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष दिन में ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो गया। अब जैसे प्राकट्य हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर पहुंच गए। मैया ने देखा, कौशल्या मैया ने कहा ये क्या है? राम जी ने कहा अरे मैं आपका लल्ला हूं, आपका पुत्र हूं। कौशल्या मैया ने कहा अरे ऐसा पुत्र होता है? तो राम जी ने कहा देखो पिछले जन्म में जब आपने तपस्या किया था तो आपने कहा था कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। तो हे मैया मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि आप सरिस खोजे कहाँ जाई और निपृतव तनया होब में आई। मैया
आपसे मैंने कहा था कि अपने समान में कहाँ किसको ढूंढूं, मेरे समान और कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मुझको ही आना पड़ेगा। सोहे भैया मैं आ गया। अब आप दरवाजा खोलो, सब लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैया ने कहा देखो, गांव वाले देखेंगे, क्षेत्र वाले, कि बालक पैदा हुआ वो भी 7 फुट का 4 हाथ वाला, तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए हे प्रभु कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यारो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यारो। अब भगवान ने क्या किया, 2 हाथ हटा लिया, शंख चक्र गदा पद्म सब हटा लिया। मैया अब तो ठीक है, अब तो आप दरवाजा खोलो। अरे बाहर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं ना, दरवाजा खोल दो मैया। कौशल्या मैया ने कहा सुनो, बालक जब जन्म लेता है तब छोटा होता है, ये 7 फुट का नहीं रहता है। इसलिए सुनो, जो मैं कह रही हूँ वो आपको करना होगा। क्या कि जय शिशुलीला प्रिय शीला, यह सुख परमयनो भागी। जय शिशुलीला प्रिय शीला, या सुख परम अनुरूपा। मैया ने कहा तो आप छोटे हो जाओ। सो राम जी छोटे हो गए। मैया अरे अब तो दरवाजा खोलो ना। कौशल्या मैया ने कहा रे भले आदमी, बालक जब पैदा होता है तब रोता है, आप रोने का नाम नहीं ले रहे हो, बूढ़े बाबा बनकर बैठे हुए हो, कम से कम रो तो सही। कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वे बालक सुरभोगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभोगा। माया चरित जगावे हरि पद पावे, देना पड़े भव को माया। चरित जगावे हरि पद पावे, देना पड़े भव को। अब राम जी जब रोने लगे, भैया आप तो दरवाजा खोलो। हाँ अब मैं दरवाजा खोल सकती हूँ। जब रोने लगे तो मैया ने कहा मैं दरवाजा अब खोल सकती हूँ। अच्छा ऊपर से देवता लोग जो है राम जी के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। सबसे आगे सूर्य, और सूर्य देवता के बिल्कुल पीछे चंद्र देवता। चंद्रमा ने सूर्य से कहा क्या आप थोड़ा बगल हो जाइए तो हमें भी राम जी का दर्शन मिल जाए। तो सूर्य ने कहा सुनो, मेरे सूर्य वंश में राम जी का अवतार हुआ है, पहले दर्शन मैं करूंगा। अब राम जी पलने में लेटे हैं, यहीं से चंद्रमा से संपर्क करते हैं चंद्र देवता। आखिर आप क्यों दुखी हो, क्या हो गया है। चंद्रमा ने कहा सरकार आप जले पे नमक छिड़क रहे हो हैं? एक तो अवतार लिए सूर्य वंश में, वो भी दिन में। अरे कम से कम रात्रि में अवतार लेते तो मुझे दर्शन तो मिल जाता। राम जी ने कहा सुनो, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मैं त्रेता में सूर्य वंश में दिन में 12 बजे अवतार लिया हूँ तो आपको वचन देता हूँ, द्वापर में मैं चंद्र वंश में रात्रि में ठीक 12 बजे अवतार लूंगा। तो चंद्रमा ने कहा तब तक तो मैं रोता रोता मर जाऊंगा। तो राम जी ने कहा सुनो, तब तक के लिए आपका नाम मेरे नाम के पीछे जोड़ा जाएगा। जब तक आपका नाम मेरे नाम के पीछे नहीं जोड़ा जाएगा तब तक मेरा पूरा नाम नहीं होगा। तभी से मेरे प्रभु का नाम हो गया रामचंद्र। अब माता कौशल्या के, राम जी कैकेयी के, भरत सुमित्रा के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कि मास दिवस भा दिवस पुनि
अरे मरम न जानय को और अति समेत रवि था क्यों तो निशा कवन भीद हो। जब सूर्य देवता रथ को लेकर कहीं जाते ही नहीं है, तो रात्रि का प्रवेश कैसे हो। 1 महीने का दिन हो गया और धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजा दशरथ सोना चांदी वस्त्र सब लुटा रहे हैं कि सर्वस दान दीन सबका सर्वस दान दीन सबका जे पावारा नहीं दाहो जे पावारा नहीं दाहो सर्वस दान सर्वस दान सबका जे पावारा नहीं दाहो जे पावारा नहीं दाहो। अब जो दान सामग्री मिलती है ना, उसको कोई अपने पास नहीं रखता, एक दूसरे को दान कर देता है। धूमधाम से जन्मोत्सव संपन्न हुआ। एक दिन महाराज दशरथ ने सोचा कि हमारे घर पर 4 पुत्र हैं, किसी का नामकरण नहीं हुआ है, तो बच्चों का नामकरण होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ ने सोचा क्या आज मैं अजन्मा का नाम करूंगा। फिर सोचने लगे कि जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तब मैं नामकरण क्यों नहीं कर सकता हूं। फिर आकर कहते हैं देखो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम रामवत नामा, सो सुख धाम रामवत नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते हैं जो आपका बड़ा पुत्र है, जिसके आनंद के सिंधु के एक बिंदु के द्वारा पूरे संसार का सृजन हो जाएगा, थोड़ा गंभीर होगा तो पालन हो जाएगा, थोड़ा अपने भ्रुकुटी को टेढ़ा करेगा तो सारा संसार प्रलयकालीन के समुद्र में जाकर डूब जाएगा। ऐसे आप बड़े पुत्र का नाम होगा राम। फिर कहते हैं कि विष्णु भरण पोषण कर तोई, विष्णु भरण कर नाम भरत यश होई, कहते हैं जो कैकेयी का पुत्र है, जिसके नाम का स्मरण करने से भरण पोषण हो जाता है, मतलब हृदय में भक्ति भर जाती है जिसके नाम का स्मरण करने से। ऐसे कैकेयी नंदन का नाम होगा भरत। और फिर तीसरे पुत्र का नामकरण करते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। किसका नाश है? शत्रुओं का। कौन से शत्रु? अरे बाहर वाले नहीं,
जो हमारे शरीर के भीतर है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो बड़े बड़े शत्रु जो शरीर के भीतर है ना, ये शत्रुघ्न का स्मरण करने से इनका विनाश हो जाता है। फिर कहते हैं वशिष्ठ जी की लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी कहते हैं जिसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, राम के चरणों की सेवा, ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम होगा लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने आए। पहले तो महाराज दशरथ ने मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ दे देते हैं। विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं, यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। जैसे शुभारंभ हुआ नहीं कि ताड़का नाम की राक्षसी आ गई, कहने लगी ये बूढ़ा आदमी बार बार यज्ञ कर रहा है, आज मैं इसकी जटा को उखाड़ लूंगी। हमारे प्रभु ने ताड़का का उद्धार कर दिया। ताड़का का जैसे उद्धार किया तो मारीच, सुबाहु अनेकों दैत्य वहां पर पहुंचे कि विश्वामित्रा धरे नाम मारीचाद्या निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणो हेतो हता नैररित पुंगवः। लक्ष्मण और विश्वामित्र के सामने राम जी ने दैत्यों को मार गिराया। यज्ञ संपन्न हुई। अब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी धीरे धीरे जनकपुर के तरफ चल दिए। रास्ते में एक बगीचे में जब पहुंचे तो वहां पर राम जी ने देखा कि वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए थे ना, वो कलरव नहीं करते थे और हवा चलने पर वृक्षों के पत्ते बहुत कम हिलते थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखते हैं एक पत्थर की शिला पर एक नारी की आकृति बनी हुई है। अरे गुरुदेव, ये कौन है, ये किसकी आकृति है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं गौतम नारी श्राप वसु, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा राम, एक गौतम की नारी है, इसने कुछ ऐसा कार्य कर डाला जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक होता है, जिसके कारण इनके पति देवता ने श्राप दे दिया और ये पत्थर हो गई। हे प्रभु, आप अपने चरणों की धूल थोड़ा इस नारी के आकृति में छुला दो तो इस अहिल्या का उद्धार हो जाए। राम जी ने कहा गुरुदेव, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? अरे मेरे घर पर यदि ब्राह्मण के घर के छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे ना, तो मेरे पूर्वज अपने सिर के पगड़ी को उतार कर छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चों के चरणों में डाल देते थे। और आप कहते हो मैं अपने चरणों की धूल को एक ब्राह्मणी के ऊपर, ये मेरी बस की बात नहीं है, आप ही झुला दो अपने चरणों को। विश्वामित्र जी ने कहा राम, जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया ना, उसी के चरण के रज के द्वारा अहिल्या का उद्धार होने वाला। तो मैं तो तपस्या कर रहा था, 40,000 वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा आई, ऐसा पायल बजाया कि मेरा तपस्या भंग हो गया। तो मैं काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया और मुझे क्रोध पर भी विजय प्राप्त नहीं है।
इसलिए आप भी अपने चरणों को छुला दो। राम जी ने चरण को उठाया, पवन देवता ने सहारा किया और जैसे चरण की धूल उड़कर पड़ी उस नारी के आकृति पर कि अहिल्या का उद्धार हो गया। बोल राजा रामचंद्र की जय। फिर राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचे। अब जनकपुर पहुंचे, वहां पर धनुष यज्ञ का स्वयंवर था। अनेकों राजाओं के द्वारा धनुष तोड़ा नहीं जा सका। हमारे राम जी पहुंचे, धनुष को उठाए और जैसे धनुष को उठाए प्रत्यंचा चढ़ाने ही जा रहे थे कि धनुष टूट गया। और जैसे धनुष टूटा, सखियां दौड़कर पहुंची, सीता जी से कहती सुनो, एक राजकुमार आया और धनुष को तोड़ दिया, चलो हाथ में जयमाल लो, चलो जयमाल पहना दो। अब सीता जी जयमाल लेकर आती। अब राम जी का ढील भी लंबा, सिर में मुकुट भी लगा हुआ है, तो सीता जी का हाथ पहुंचे ही ना। सखियों ने कहा, हे राम जी थोड़ा झुक जाओ ना। और राम जी ने कहा, सुनो, मैं रघुकुल कमल दिवाकर हूँ, सूर्यवंशी हूँ, मैं सिर को कटा सकता हूँ लेकिन झुका नहीं सकता हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। सखियों ने कहा, सुनो, यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आप अपनी लगाते हो, आज तो झुकना पड़ेगा। अब राम जी झुके ही ना। तब सखिया कहती हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, छोटी सी मोरी नन्ही सी, छोटी मोरी नन्ही सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। पहुँचत नाही, तुम जो पहुँचत नाही, पहुँचत नाही, हाँ पहुँचत नाही, पहुँचत नाही, हाँ पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो क्यों बनते बेसील, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। देखो कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, 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 मन न धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक राधे।
रघुवंशी अपने अदा में, तुम रघुवंशी अदारे अपने अदा में, हाय अपने अदा में, अपने अदारे अपने अदारे तुम रघुवंशी अपने अदा में, तुम रघुवंशी अपने अदारे कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी जइयो ललित रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो ललित रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक नहीं रहे हैं तो सखियां कहती हैं सुनो, अरे थोड़ा झुक जाइए ना। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं झुक नहीं सकता हूँ। तो सखियों ने कहा भले आपने धनुष को तोड़ दिया हो, लेकिन झुकोगे नहीं तो दुल्हन नहीं मिलेगी। बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, 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 दुल्हन नहीं पैबो, दुल्हन नहीं पैबो, दुल्हन नहीं पैबो, दुल्हन नहीं पैबो। बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, बिन माला दुल्हन नहीं पैबो। ओ निम कुल की जागीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललित रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो ललित रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललित रघुवीर लली मोरी छोटी सी। अब राम जी झुके ही ना, तो सखियों ने सोचा अब मैं क्या करूं। जनक जी के पास जाते हैं राजन, अरे राजकुमार को बता दो थोड़ा अपने सिर को झुका ले, सीता जी जयमाल पहना दें। तो जनक जी कहने लगे रघुकुल कमल दिवाकर को मैं अपने घर पर बुला करके, क्यों मैया हैं सिर झुकाने के लिए कैसे कह दूं। अब विश्वामित्र के पास पहुंची, बाबा अरे आप भी अपने चेलवा को थोड़ा समझा दो ना, अरे सिर को झुका ले, सीता जी जयमाल पहना दें। विश्वामित्र जी ने कहा देखो धनुष तोड़वाने की बात थी सो मैंने तोड़वा दिया, अब मैं बाबा बैरागी शादी विवाह के विषय में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अब इसके विषय में आप लोग ही समझो। अब सखियों ने सोचा अब क्या करूं, तो पहुंची लक्ष्मण जी के पास, अरे भैया अरे आप ही कोई उपाय कीजिए हैं, अगर माला पहनाएंगी नहीं सीता जी तो आपको भाभी नहीं मिलने वाली। फिर अब देखो रामचरित में जगह जगह मर्यादा, छोटे भैया बड़े भैया से कैसे कह दें कि आप अपने सिर को झुका लो। तो लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, जाकर के राम जी के चरणों में गिर गए। अब जैसे लखन लाल जी नीचे गिरे, राम जी सब कुछ भूल गए और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके कि सीता मैया ने जयमाल पहना दिया। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जय रघुरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब राम सीता की जोड़ी बड़ी सुंदर, ऊपर से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब इधर विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी ने संदेशा दिया, महाराज दशरथ बारात लेकर के आते हैं। देखो पहले क्या था, जब विवाह होता था ना
तो भोजन वो कराया जाता था जो एक में मिलाकर पाया जाता हो, जैसे दाल साथ में महाप्रसाद, यानी भात, दाल भात मिला, अब उसमें घी भी डाल दिया गया। जैसे हम दो पक्ष एक में आज मिल रहे हैं, तो भोजन भी वही होना चाहिए जो एक में मिलाकर पाया जाए, और घी डालने से उसमें और चिकनाहट आ जाती थी। संत जन कहते हैं कि मिले दाल से दिल खिले और चावल से शुभ जीत, और घृत से हो ये जो नार निमित्त, जब भोजन ऐसे रहे तो मिलत रहे प्रिय गोत्र। अब आज की दशा क्या है, जब ऐसे भोजन होते थे तब आपस में गोत्र मिलते थे, प्रेम रहता था। लेकिन आज की क्या स्थिति है कि पूड़ी कचौड़ी से प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। आज तो जैसे बारात पहुंचती है ना, लग गया स्टाल, पहुंचे तैसे वही तोड़ा तोड़ी, वो बतासा लेकर के फटाफट तोड़ने लगे, फोड़ने लगे। तो विवाह के बाद में शायद कोई बहुत भाग्यवान होंगे पति पत्नी जिनमें ज्यादा खटपटाहट ना हो, नहीं तो आए दिन कलह मचा रहता है। एक सखी कहती सुनो कि आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यक कौतुक भारी, और जेवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, और राम के रूप निहारत ही तब मोह गई सब गावनवारी, अब भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। एक सखी कहती सुनो, आज का हाल आपको पता है क्या हुआ? आज क्या हुआ? अरे सब लोग गारी गाने के लिए पहुंची राजा दशरथ को, लेकिन जैसे राम जी के रूप को देखती हैं तो सब मोहित हो जाती हैं, दशरथ जी के नाम को भूल गई, राजा जनक को ही गाली देने लगी। अब जब विवाह कन्यादान हो गया और फेरा का नंबर आया, चारों दूल्हा खड़े हो गए, फेरा होने लगा, सखियां वहां बैठी हैं। अब सखियां क्या करती हैं, विनोद करना प्रारंभ करती हैं कि पग धीरे कैसे दुल्हा, अरे धरती रे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरती रे सखी, ऐसे चले मन कोलो के बरत है सखी, ऐसे चले मन कोलो के बरत रे सखी, ऐसे चले जैसे कोलो के बरत है सखी, ऐसे चले जैसे कोलो के बरत रे सखी। दूसरी सखी कहती है सुनो, आपके इस जो आप बता रही हो ना कोल्हू के बैल की तुलना दे रही हो, इसमें आपके कुछ राज है। यही उपमा कौनो भी दीदी रे सखी, उपमा में तेरे सखी, इसमें कुछ राज छुपा हुआ है, क्या है मुझे बताओ। तब पहले वाली सखी कहती सुनो, ये कोल्हू में ही नधे रहते हैं, कैसे? दूसरी सखी कहती है बैल जो होता है वो कोल्हू में सरसों के घानी को पेरता है। वो तो मेरे समझ में आया कि पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी रे सखी, पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी रे सखी। लेकिन ये क्या करते हैं, तो पहले वाली सखी कहती है ये 84 लाख योनी के परिमानी रे सखी, ये 84 लाख योनी के परिमानी रे सखी। देखो जो बैल है वो सरसों के घानी को
कोल्हू में पेरता है, लेकिन ये 84 लाख योनियों को कर्म रूपी कोल्हू में पेरते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब धीरे धीरे चलो, ये हम सबको बैल बता रही है। अब चारों दूल्हा धीरे धीरे चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे तो हंसने लगे। सुनो सुनो, अब तो ये पक्का बैल के समान दिखाई पड़ते हैं, ये तो और धीमे चलने लगे। तब लक्ष्मण जी कहते भैया क्या हुआ, अब तेजी से चलो। अच्छा कि पग लंबा कैसे दूल्हा धरती रे सखी, पग लंबा कैसे दूल्हा धरती रे सखी, मानव बंधन से छूट आज भागे रे सखी, मानव बंधन से छूट आज भागे रे सखी। तो दूसरी सखी कहती सुनो, आज तो बकरा का लोभ सबका हाथ रे सखी, आज तो बकरा का लोभ सबका हाथ रे सखी। दूसरी सखी कहती है आज को सब लोग बकरा कहते हैं, तो ये क्या बकरा दिखाई पड़ते हैं। तो फिर पहले वाली सखी कहती है आज ये हुआ जा इन करी रे सखी, आज ये हुआ इन करी रे सखी। सखी कहती है पहले वाली कि देखो इनके पूर्वज का नाम भी अज था और अजन्मा को भी अज कहा जाता है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया धीरे चलता हूँ तो बैल बताती हैं, तेज चलता हूँ तो बकरा बताती हैं। अब ऐसा करो फेरा चाहे हो या ना हो, अब हम चलेंगे नहीं। चारों दूल्हा खड़े हो गए, सोचने लगे शायद अब ये विनोद करना सखियों का शांति हो जाए, लेकिन शांति हुआ नहीं। सखियां कहती हैं अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी, अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी, जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े रे सखी, जैसे स्वर्ण गाड़े रे सखी। अब दूल्हा कैसे लग रहा है जैसे स्वर्ण का नील मणि खंभ किसी ने गाड़ दिया हो, ऐसा दूल्हा दिखाई पड़ता है। तो दूसरी सखी कहती है खंभ जड़ किंतु दूल्हा चेतन्नी रे सखी, खंभ जड़े दूल्हा चेतन्नी रे सखी, खंभ जड़ किंतु दूल्हा चेतन्नी रे सखी, खंभ जड़े दूल्हा चेतन्नी रे सखी। देखो खंभ जो है वो जड़ होता है, लेकिन दूल्हा हमको चेतनी दिखाई पड़ रहा है। तो पहले वाली सखी क्या कहती है जड़ी चेतन मराम नहीं अन्नी रे सखी, जड़ी चेतन मराम नहीं अन्नी रे सखी, राम नहीं अन्नी रे सखी। अब विवाह तो किसी प्रकार संपन्न हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी मुख को फुलाकर बैठे हुए थे। सखियों ने कहा हे लखनलाल इतना अपमान आपका, इतना अभिमान आपका अच्छा नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो मैं अभिमान करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझको पाने के लिए अनेकों वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है, तब बड़े मुश्किल से मैं मिलता हूँ। तो सखियां कहती हैं अरे काहे करत अभिमान हो राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ घर आयो, किंतु जनकपुर समाचार सुनी अरिया गए बिना बुलाए दशरथ राम लला। सखिया कहते हैं सुनो तपस्या करना पड़ता होगा आपके अयोध्या वालों को,
और जनकपुर वाले आपको पाने के लिए तपस्या नहीं करते हैं, आप तो बिना बुलाए यहाँ पहुँच जाते हो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, अरे मैं बिना बुलाए यहाँ नहीं आया हूँ, हमारे पास चिट्ठी गई थी। सखियों ने कहा आपके पास कोई चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी कहते हैं आपको विश्वास ना हो तो मेरे बड़े भैया से पूछ लो। लक्ष्मण कहते हैं भैया इनको बता दो चिट्ठी गई थी। अब जब लक्ष्मण के तरफ राम जी देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और सखियों के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया साफ साफ बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो राम जी कहते हैं गई थी चिट्ठी गुरु जी के पास, नहीं गई थी चिट्ठी हमारे पास। तो लखन लाल जी कहते हैं फिर हम सब कैसे आ गए। तो राम जी कहते हैं कि धनुष आके सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चलो मुनिवर के साथा। धनुष आके सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चलो मुनिवर के साथा। धनुष आके सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चलो मुनिवर के साथा। धनुषिया के सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चलो मुनिवर के साथा। अब पूरी रात्रि विनोद चलता रहा। सुबह हुआ, सब लोग स्नान करके कलेवा खाने के लिए पहुंचे। अब फिर सखियां वहां पर पहुंच गई और लखनलाल जी से विनोद करने लगे कि देखो अरे बतावा बबुआ, अरे बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। 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 हम तुझसे पूछ ली अरे हे धनुधारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। कहते हैं बताओ आपको ये सब लोग गाली क्यों दे रही हैं, मुझे बताइए। आपके पिताजी बड़े चतुर थे और आप सब भी मुझे चतुर ही दिखाई पड़ते हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे पिताजी ने कौन सी चतुराई की। तो सखिया कहते हैं सुनो, राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी। राजा दशरथ जी कैले होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैले होशियारी। कैली होशियारी, हाँ कैली होशियारी। कैले होशियारी, हाँ कैले होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैले होशियारी। एक मर्दवा के तीन तीन नारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी।
सखिया चारों भाइयों से विनोद कर रही थी तो विश्वामित्र जी को क्रोध आया और विश्वामित्र जी कहने लगे, सुनो, मैं कल से ही देख रहा हूं कि आप सब इन राजकुमारों को नाहक में परेशान कर रही हो, शांत हो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने सोचा शायद गुरु जी का कहना ये सब मान जाएं, लेकिन सखियां बोलना बंद नहीं करती हैं। अब क्या कहती हैं, ये बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी, 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 पागल पागल दाढ़ी, हाँ पागल पागल दाढ़ी, पागल पागल दाढ़ी, हाँ पागल पागल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी। देखन माँ छोटे लाल खाए भर थारी, बतावा बबुआ भगवत खाए थारी, बाबा बबुआ भगवत खाए थारी। हरिलाल की जय। हम विवाह संपन्न हुआ। काफी समय तक महाराज दशरथ जनक जी के ही घर रहे। उसके बाद चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं। सीता जी का विवाह राम जी के साथ में, मांडवी का भरत जी के साथ में, उर्मिला का लखनलाल जी के साथ में, सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में संपन्न हुआ। बारात लेकर अयोध्या पहुंचे। चारों बहुओं का परिछन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अयोध्या में राम जी से कोई अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम करता था तो थी माता कैकेयी। माता कैकेयी बिना भरत के रह सकती थी, लेकिन राम जी के बिना वो कभी नहीं रहती थी। एक दिन माता कैकेयी राम जी को अपने हाथों से भोजन करा रही थी। भोजन करा रही थी कि राम जी ने कहा, मैया, मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं, क्या आप मुझे दे सकती हो? अरे बेटा, अरे मांग कर तो देख, मेरा बेटा राम जिसमें खुश रहेगा ना, मुझे तो वही करना है। क्या मांगना है बेटा? राम जी ने कहा, भैया, जो मैं आपसे आज मांगने जा रहा हूं, यदि आपने मुझको वो वरदान दे दिया तो संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा, मुझे मंजूर है, मेरा बेटा राम जिसमें खुश रहेगा, मुझे तो वही करना है। फिर राम जी कहते हैं, मैया सुनो, जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, यदि आपने दे दिया तो आपको वैधव्य होना पड़ सकता है, विधवा होना पड़ सकता है। अब ये बात संपूर्ण नारियों के जीवन में खटक जाती है। कुछ समय तक माता कैकेयी शांति बैठी रही। फिर कहती हैं, कदाचित मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन मेरा बेटा राम जिसमें खुश रहेगा, मुझे वही करना है। राम जी ने माता कैकेयी के हाथ को उठाकर सिर पर रखा और कहा, मैया, एक समय आपको पिताजी से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। जैसे राम जी ने इतना कहा, माता कैकेयी पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। राम जी ने मैया को उठाया, हाथों से पंखा किया, मुख को जल के द्वारा प्रक्षालित किया। होश में आने पर कैकेयी ने कहा, बेटा, आप अपने इस वचन को वापस ले लो। मैं आपके इस वचन को पूरा नहीं कर सकती हूँ बेटा, आप इसको वापस ले लो।
राम जी ने कहा मैया आप मेरे इस कार्य को पूरा नहीं करोगी तो आपके सिवा कोई दूसरी रानी तो कर ही नहीं सकती। अरे आप जैसा साहस, आप जैसा निपुणता, आप जैसा धैर्यता आपके सिवा किसी अन्य रानियों में तो हो ही नहीं सकता मैया। जंगल में उस शिवरी, सुतीक्ष्ण, अगस्त, वाल्मीकि, भरद्वाज अनेकों ऋषि प्रतीक्षा कर रहे हैं मैया, इसलिए आपको मेरा ये कार्य करना ही पड़ेगा। उसी दिन से माता कैकेयी राम जी से दूरी बनाने लगी और जब समय आया महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगते हैं, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा देखो आपके पुत्र भरत को मैं राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन बड़े पुत्र राम को जंगल में क्यों भेजना चाहती हो, वन क्यों भेजना चाहती हो? हे देवी कि गही पद विनय कीन बैठारी और जन दिन करे कुल हो से कुठारी। दशरथ जी कैकेयी को उठाकर बैठाते हैं, चरण को अपने हाथों से पकड़ रखे हैं और कहते हैं हे देवी आप राम जी को जंगल में मत भेजो। लेकिन कैकेयी ने कहा सुनो, होते प्रात मुनि वेश धरि जो न राम बन जाय, तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मन माई। कैकेयी ने कहा सुबह होते हुए या सुबह राम जी वन को प्रस्थान नहीं किए तो मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन राजन आपका आपयस होगा। अब राम जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और तीनों माताओं के चरणों में प्रणाम करके जब राम जी चलने लगे वन के लिए, सीता जी ने कहा स्वामी मैं तो आपकी छाया हूं, जब आप नहीं रहेंगे तो छाया कैसे रहेगी, आप जाओगे तहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मण जी पहुंचे भैया मुझे भी जाना है, तो राम जी कहने लगे भैया आप यहाँ पर रहो, माता पिता की सेवा करो, मेरे साथ में आप वन क्यों जाना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे भैया मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ आप ही हो और आपके सिवा मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं हूं। अब इधर सुमंत्र से दशरथ जी कहते हैं देखो राम लक्ष्मण और सीता को लेकर जाओ और जंगल में घुमाकर वापस ले आना। और कैकेयी से कहते हैं देवी अभी भी आपके पास समय है, मेरे राम को जंगल मत जाने दो, वन को मत जाने दो, रोक लो, नहीं तो ये पूरी अयोध्या जो है ना ये उजड़ जाएगी। दशरथ जी कहते हैं हे देवी तुमने मेरे साथ में धोखा किया है कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को,
तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को, कहेगी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेगा गजरे को, आंख तरसेगी गजरे को। बाल तरसेगा गजरे को, तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेगा कंगने को, माथ तरसेगा बिंदिया को। ये हाथ तरसेगा कंगने को, माथ तरसेगा बिंदिया को। तू तरस जाएगी रानी, हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को, हो तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने। करेगी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। पाई न तू मन को, तूने जाना है जन धन को। पाई न तू मन को, तूने जाना है जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे है वन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं वन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। सीधे नरक को जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, नरक आने को। तेरी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
मुझसे ये उम्मीद ना थी तुमसे। मांगा था मुझसे ये उम्मीद न थी तुमसे। वन में न तुम भेजो रघुकुल के घराने को। रानी वन में न तुम भेजो रघुकुल के घराने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी। सबसे मिलने मिला देखो, तू तरस जाएगी रानी। तरस जाएगी रानी, सजा दशरथ के खजाने को। राजा रामचंद्र सुमंत्र जी राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर चल देते हैं। अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध माताएं, अरे मेरा लल्ला मेरा राम मुझको छोड़कर किधर जा रहा है? अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ। सुमंत्र जी रथ को लेकर चल दिए। तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़कर राम जी सुमंत्र से कहते हैं आप मेरे साथ में चलिए। सुमंत्र जी कहते हैं आपको अयोध्या चलना है। राम जी कहते हैं नहीं, मुझे गंगा नदी के समीप पहुंचाकर आओ। सुमंत्र जी लेकर जाते हैं गंगा नदी के तट पर। राम लक्ष्मण सीता जी को वहां पर रथ से उतार देते हैं। फिर कहते हैं हे राम जी, मैं जाकर के महाराज दशरथ को कौन सा जवाब दूंगा? उन्होंने कहा था कि मेरे पुत्रों को और मेरे बहू को घुमाकर वापस लेकर आ जाना। अब मैं क्या कहूंगा कि दशरथ के बारे अरे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के। अरे भूपति का सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। हे बबुआ लौटा अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटा अयोध्या के देश। राम बिना राजा तज है परनेवार, राम बिना राजा मरी है लोगवा सब हुई है मसनवा, मरी है लोगवा मसनेवा। गोपिया मकु मिलई है चेहरा गुलाबी, गोपिया मकु मिलई है चेहरा कैसे सही बात करे से हे बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोरे बबुआ लौटा अयोध्या के देश, मोरे बबुआ। देखो सुमंत्र जी कह रहे हैं आप चलिए अयोध्या, लेकिन राम जी नहीं जा रहे हैं। अब राम जी उधर केवट भी खड़ा था, तो राम जी ने केवट को इशारा किया भैया नाव लेकर आओ, मुझे बिठाओ, गंगा के उस पार कर दो। अब केवट को बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है, और सुमंत्र को भेज रहे हैं, जा नहीं रहा है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से भैया
देखते सुमंत्र तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहने लगे भैया आपके जितने भक्त हैं ना सब ऐसे ही हैं। एक को बुलाते हो आता नहीं है, दूसरे को भेजते हो जाता नहीं है। अब इस बात पर सीता जी हंसने लगी तो राम जी समझ गए कि ये दोनों जो है विनोद कर रहे हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया ये बताओ, जैसे किसी दुकानदार की बोहनी सुबह सुबह खराब हो जाए है तो पूरे दिन उसकी दुकानदारी नहीं हो पाती। लक्ष्मण जी ने कहा इसका क्या मतलब है? तो राम जी ने कहा देखो 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम को, न कि सीता और लक्ष्मण को हुआ था। तो जब मैंने आपको रोका, सीता को रोका कि आप दोनों वन को न जाओ, तो आपने मेरा कहना माना। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तो नहीं माना। तो राम जी कहते हैं जब बोहनी ही मेरी खराब हो गई है घर से, तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। अब केवट को बुला रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, तुम्हारे परम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, तुम्हारे परम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे परम में जाना। नाव न केवट आना, तुम्हारे परम में जाना। केवट ने कहा सुनो मैं आपको उस पार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके चरण के रज में बहुत बड़ा जादू है। आपके चरण के रज के द्वारा एक पत्थर की शिला स्त्री के रूप में परिणित हो गई और हमारे एक ही ये नाव है, इसी के द्वारा हे प्रभु पूरे परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। अब कहीं ये भी स्त्री बन गई तो एक धर्म पत्नी का खर्चा मुझसे चलाया नहीं जा रहा है। दो की संख्या हो जाएगी तब कैसे खर्चा चलेगा। इसलिए पहले मैं आपके चरण को पखारूंगा, फिर आपको नाव पर बिठाऊंगा। अब केवट कहता है राघो कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, राघो कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण वादो ये बिना, राघो चढ़ाऊं तुम्हें नैया, चरण वादो ये बिना। राघो कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, और रघुरैया चरण वादो ये बिना। राघो कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, और रघुरैया चरण वादो ये बिना। कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, और रघुरैया चरण वादो ये बिना। पंकज पाए तुम्हारे, पंकज पाए तुम्हारे। शिला तरी सुनो राज दुलारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे। परिषद पंकज पाए तुम्हारे, परिषद पंकज पाए तुम्हारे। शिला तरी सुनो राज दुलारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे। बनी बाहरी से उनकी लुगैया, बनी बाहरी से उनकी लुगैया। सुनो रघुरैया चरण वादो ये बिना। राघो कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, और रघुरैया चरण वादो ये बिना।
राघो कैसे चले राधो श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब शाम मेरो मखन खायो, जब शाम मेरो